बच्चे कॉलेज में जाते ही हैं कि प्यार और ब्रेकअप के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, धोखे। ये चीज़ जो है किसी को कितना इम्पैक्ट करता है सर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में? कितना रोकता है या फिर सही है? देखो भैया, मैं ये कहूँगा कि जीवन में एक होता है सेक्स स्टेटमेंट, एक होता है सक्सेस स्टेटमेंट। हुँ, सेक्स स्टेटमेंट आपको आपकी उम्र में इस जिस उम्र की बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करेगा। हुँ, वैदिक ग्रंथों के हिसाब से 25 साल तक की उम्र ब्रह्मचारी जीवन के लिए होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन था। जिस समय वो गृहस्थ में जाने लायक बनता है तब तक उसको पूरा फोकस करना चाहिए सीखने पे। हुँ, उसके बाद समय आएगा तब प्यार के लिए समय निकाले, उसके बाद समय लगाए। हुँ, क्यों? क्या है ना, उस एज में इमोशन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और वो इमोशन से नहीं इमोशनल होकर काम करता है, सेंटिमेंट से नहीं सेंटिमेंटल होकर काम करता है। हुँ, निर्णय लेना चाहिए लॉजिक पे, मेहनत करनी चाहिए इमोशंस के साथ। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत गहरी बात बोल देता हूं, कभी कभी खुश होता हूं कितना बढ़िया बोलता हूं। सुनिए, निर्णय लेना चाहिए लॉजिक से, मेहनत करनी चाहिए इमोशन से। लोग निर्णय लेते हैं इमोशन से और मेहनत करते हैं लॉजिक से, इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्या मेरे लिए सही है वो लॉजिक बताएगा, वो इंफॉर्मेशन बताएगा, वो डेटा बताएगा, वो नॉलेज बताएगी, वो हमारे आसपास के हमारे सोर्सेज बताएंगे। उसके बाद जब सही मिल गया अब उसमें इमोशन डालो। ये जो रिश्ते डिस्टर्ब कर रहे हैं बचपन में, इसीलिए मैं एक वीडियो भी बनाया था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट में फोकस लगाओ, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। बॉयज़ स्टूडेंट। हाँ, एक ही बात है, मैं जेंडर न्यूट्रल हूं। हाँ, एक जेंडर न्यूट्रल हूं। जब मैं गर्ल बोल रहा हूं तो समझो गर्ल अपने आप देवी जी समझ जाएंगे, देवताओं की बात भी हो रही है। एक बार आप भी सन्यासी बनने की राह पे निकल पड़े थे। समय था जिस समय मैंने ये निर्णय ले लिया था। मेरे पे लाइबिलिटीज थी नहीं, माता पिता भाई बहन कोई था नहीं आसपास। और आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा लग रहा, ब्रह्मचारियों के, भक्तों के, संतों के, सन्यासियों के सानिध्य में, ऐसे लोगों के जो बिल्कुल निस्वार्थ से जो शिक्षा देते थे, उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया था। मैं इसलिए उनका ऋणी हूं, संतों का, उन साधुओं का जिन्होंने अपनी शरण में अपने चरण के पास मुझे बिठा के रखा। तो मैं जीवन उनको समर्पित करना चाहता था। आज भी भावना वही समर्पण की है, पर सेवा गृहस्थ आश्रम की हो गई है। और इस समय अपनी जीविका को सुरक्षित करते हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनकी जीविका को सुरक्षित करते हैं। लेकिन उस समय जो आपने प्रश्न पूछा, मैं एक पंडित जी मुझे मिले, बोले 2004 से लेके 2011 आपका सबसे कठिन समय था, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। तो मैं जरा पीछे झांक के देखा, तब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सबसे खराब समय को मेरा सबसे अच्छा समय बनाया और अपने संरक्षण में रखा। तो मैं आज भी जब वो दिन याद करता हूं, सुबह सुबह जो है 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंचना होता था और रात तक देर तक सेवा होती थी। सुबह तक 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 उठे, नहाए धोए, पट 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 पट, जल्दी जल्दी धोती लपेट के पहनी, तिलक लगाया, शिखा, हेड बाल तो होते नहीं थे, बस शिखा बांधी और भाग के मंदिर पहुंच गए, मंगल आरती दर्शन किया और उसके बाद भगवान की का आरती स्मरण, उसके साथ दिन शुरू होता था। साधना 2 घंटा जप करना, भागवत कथा सुनना, संतों के साथ बैठ के जमीन पे प्रसाद लेना, दिन में भिक्षा मांगना, सेवा करना, बर्तन धोना, चटाई पे सोना, उबली सब्जी खाना और ज्ञान प्राप्त करना। मैं जो मेरा एमबीए है ना, वो मेरा एमबीए नहीं था, ये मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन ही मेरा असली एमबीए था। इस एमबीए में मैंने जो सीखा वो कहीं नहीं सीखा। मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। आपने, मेरे गुरुदेव ने कहा कि आपने एमबीए किया है, भगवत गीता इतना अच्छा से समझते हैं, गीता को समझाते हैं, तो भगवत गीता में मैनेजमेंट की बहुत चीजें हैं, उसको जाके देश दुनिया को समझाइए ताकि गीता पे लोगों का विश्वास बढ़े और उसको पढ़ें। केवल धार्मिक पुस्तक समझ के या उसको ऐसा मुद्दा बना करके राजनीतिक धार्मिक उठा के साइड में रख देते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। 5200 साल में आज तक एक श्लोक का अमेंडमेंट नहीं हुआ भगवत गीता में। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट हुआ जिसका सम्मान करते हैं, गीता में एक श्लोक का अमेंडमेंट नहीं हुआ। वो आज भी उतना प्रासंगिक है, बियॉन्ड टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, समय काल परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे लिए भी उतनी एप्लीकेबल, आपके लिए भी उतनी एप्लीकेबल, हिंदुस्तानी के लिए, पाकिस्तानी के लिए। फिर उसको लेके हम पहुंचे तो मारुति के साथ हमने पहला चालू किया प्रोजेक्ट। अच्छा। मारुति में उन दिनों जनरल मैनेजर को जिंदा जला दिया था, रस्सी बांध करके, पेट्रोल डाल करके वर्कर्स ने। आरसी भार्गव जी, आपका स्टूडियो नोएडा में, वो भी नोएडा सेक्टर 15 में रहते हैं, चेयरमैन मारुति के, आपको बताएंगे, अच्छा लगेगा जान के। मारुति की लीडरशिप से बात करिएगा। 40 एल&डी कंसल्टिंग कंपनीज आई थी, केवल एक मैं था जो कई दिन रात तक मारुति के प्लांट मानेसर में रहकर उस प्रॉब्लम को सुलझाया था। और मैं धन्यवाद करता हूं, मारुति ने वो अपॉर्चुनिटी दिया कि हम वर्कर्स की प्रॉब्लम भी समझते थे, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी समझते थे, उनको नजदीक लेकर के आए और भगवत गीता के माध्यम से लेके आए। तो अगर मुझे लगता है ये जो 4 वर्ण बताए ना, ब्रह्मचारी, इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, बहुत बढ़िया वर्ण।